बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, जिस सुंदर कार्यक्रम के लिए बरसों से हम लोग तपस्या कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूं, वहां प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बागपत के माननीय मंत्री भाई के मलिक जी, यहाँ के डीएम श्री राजकमल यादव जी, यहाँ के कप्तान श्री नीरज कुमार यादव जी, हमारे एडीएम प्रतिभाल जी, हमारे एसडीएम और मेरे सामने बैठे हुए सभी जितने भी निवेश करते हैं, बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, आप सभी का मैं बागपत की धरती पर सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। जब मैं सांसद बना 2014 में, तो बागपत उत्तर प्रदेश का लगभग सबसे पिछड़ा हुआ जिला था। आज बागपत उत्तर प्रदेश का सबसे तेज गति से विकास करने वाला जिला है। जब मैं सांसद बना, यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत खराब थी। शायद हर तीसरे दिन मर्डर होते थे। बिजनेसमैन व्यापारी लोगों को करने वाले को किडनैप किया जाता था, किसी को चिट्ठी दे दी जाती थी। मैंने 2 मीटिंग की दिल्ली में, एक फिक्की के लोगों के साथ की, जो लोग बिजनेस वाले में वो सब समझते हैं ये फिक्की क्या चीज है। एसोचैम के साथ मीटिंग की, कई उद्योगपतियों के साथ मैंने मीटिंग की, इस रिक्वेस्ट के साथ कि बागपत में आओ। लोग कहते थे साहब बात हो जाएंगे, लेकिन वहां कट्टे बहुत रखते हैं लोग। टेबल में बैठेंगे तो कट्टा रख करके बात करते हैं। ये लोगों की सोच थी उस समय, आज से 9 साल पहले। मैं कहता भाई मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आप पैसा लगाओ, मैं गारंटी देता हूं और जिम्मेदारी लेता हूं, कोई गुंडा बदमाश आपके साथ बदसलूकी नहीं कर सकता। लेकिन सड़कें नहीं थी, बिजली की समस्या थी। समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर 10 घंटे बिजली आती थी। जब 2014 का इलेक्शन मैंने लड़ा, मैं कहता था कि यहां सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बागपत ऐसा जिला है जहां 5 नेशनल हाईवे बन रही है। जहां बैठे हो, ये बागपत 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। दिल्ली से देहरादून जब बनेगी, बिजनेस के लिए क्या चाहिए? बिजनेस के लिए, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। कोई आदमी 100 करोड़ रुपए लगाएगा, 1000 करोड़ रुपए लगाएगा, उसको रिटर्न तो चाहेगा ना। वो जो पैसा लगाया उस पर रिटर्न तो आए। जहां गुंडे और बदमाश एक कट्टे रखते हो, वहां कौन आएगा? मैं इसलिए भी धन्यवाद देता हूं आरडीएम साहब को, एसपी साहब को जो बैठा करके रखा है ना, आप मुंह खोल के दिखाओ इनको अपना। और साथ लगा कप्तान साहब का मुंह देख लो भाई, जितने सुंदर है उससे अच्छा उनका काम है। गुंडे बदमाश भाग रहे हैं, यहां कोई गुंडे बदमाश नहीं बचे अभी।
कट्टे किसी लोगों के पास थे, किसी ने जमुना में डाल दिए, किसी ने कुएं में डाल दिए, कोई तालाब में फेंक दिए। अब कट्टे वाले लोग भी नहीं है। कानून व्यवस्था अच्छी होना चाहिए। योगी जी है ऊपर से, आपने देखा क्या माहौल बन गया। कानून व्यवस्था के बाद कनेक्टिविटी चाहिए, सड़कें अच्छी चाहिए, रेल अच्छी चाहिए। सड़क मैंने जैसे कहा तो सड़क अच्छी बन रही है, और जितनी अच्छी मैं आपको बता, पूरे देश के अंदर बता रहा हूं मैं आपको, पूरे देश के अंदर बता रहा हूं मैं, पत्रकार मित्र लिख सकते हैं, पूरे देश के अंदर 2 पैरेलल नेशनल हाईवेज वाला, 2 पैरेलल समानांतर नेशनल हाईवेज वाला अगर कोई जिला है तो केवल मात्र बागपत है। अभी दिल्ली से सहारनपुर और दिल्ली से देहरादून, 2 समानांतर सड़कें, राष्ट्रीय महामार्ग केवल वह बागपत के अंदर जो शुरू हुआ है। जादू वहां तक रहे, अभी देहरादून तो जा रहा है, सहारनपुर तो जा रहा है, लेकिन इसका श्रेय बागपत के सांसद को जाता है। तो मैंने करवाया, लड़ करके करवाया। और हमारे सड़क मंत्री आदरणीय गडकरी जी का भी धन्यवाद करता हूं। कनेक्टिविटी के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम इससे अच्छा होता है, स्पीड ज्यादा होती है। सेकंड फेज के अंदर रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम करवाया तो मैंने अपने कासिमपुर खेड़ी तक ही है अभी, लेकिन आगे भी बागपत अपना पूरा कवर है, और सेकंड फेज के अंदर मंजूर है। बिजली 24 घंटे। फिर क्या चाहिए? अच्छी मैन पावर चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए। अरे बागपत की धरती तो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। यहां के बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, आप उधर से लाओगे ना पूर्व से पकड़ करके, अपना कोई अधिकारी पूर्व का तो बुरा मत मानना भाई। वहां के लोगों को लेकर के आओगे, वहां के आदमी जितना चार आदमी जितना काम करते हैं, इतना बागपत का अकेला आदमी काम करता है। एक ही है थोड़ी सी कमियां, अंग्रेजी कमा है वो सिखा लेना, थोड़ा सा सीधे बोलना है, एकदम भाषा थोड़ी है, दिल अच्छा है, एकदम सीधे बोलने इतनी बात है, उसे पूरा मानने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सीख जाएंगे, वो भी सीख जाएंगे, भाषा सिखाओगे तो। आज सवेरे एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसको बोलते हैं IPv6 एनेबल्ड ब्लॉकचेन। अब आप लोग समझते नहीं ये IPv6 क्या चीज होती है? इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एनेबल्ड ब्लॉकचेन बोलते हैं। उसका मैं चीफ गेस्ट था आज सवेरे। क्या टेक्नोलॉजी चाहिए इस देश को? अच्छी टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी, पूरा दुनिया बदलने वाली, देश नहीं दुनिया बदलने वाली। और आज मैंने बात किया है कि जमीन मैं दूंगा, टेक्नोलॉजी सिखाने वाले लोग आप लोग। आज की बात है ये, और मैं चाहता हूं कि पूरे NCR का, इस देश का सबसे पहले न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का एक ट्रेनिंग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस वो जो बागपत के अंदर बने। ये आज सवेरे की बात मैं आपको कर रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि वहां जैसे लोग आए थे, जिन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है, तो सबसे अच्छी ट्रेन्ड मैन पावर वो बागपत के अंदर मिलेगी। सब्सिडी की बात अधिकारी ने बताई थी, कितनी सब्सिडी मिलेगी? 50% मिलेगी, 100% मिलेगी, जितनी भी मिलेगी। अधिकारी लोग अच्छे हैं। 1 विंडो स्कीम। फिर बागपत में क्यों पैसा लगाया जाए, ये बात सवाल आ सकता है लोगों में। मुझे मालूम नहीं क्या क्या बातें हुई है, लेकिन बागपत की विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता कि दिल्ली के देश की कैपिटल के पास है, राष्ट्रीय राजधानी के पास इससे अच्छा और इससे सस्ती जमीन वाला दूसरा कोई एरिया आज दिल्ली के पास नहीं बचा।
नंबर 2, ये बागपत ऐसा है जो एकदम हरियाणा से मिला हुआ है। एक तो यहीं से पुल जाता है, एक नया पुल अभी सपरोली में बन रहा है। हरियाणा के पास इंटरनेशनल जो है एशिया की सबसे बड़ी मंडी हमने हरियाणा बन रही है, सबसे बड़ी मंडी। हमारा बागपत का जो है, बागपत को जमुना के अंदर वाटरवेज बनाने का प्रपोजल है, पर हम जा सकते। बागपत एक ऐतिहासिक जगह है जहां भगवान कृष्ण खेले हों, जहां पांडव खेले हों, जिस बागपत को पांडव लेने के लिए तैयार हों, जिस वारनावत को पांडव लेने के लिए तैयार हों, इसकी धरती के अंदर बड़ी सुगंध है। इस धरती में भाई जो बोगे ना, गेहूं बोते ना, कितने होते हैं? ऐसा मानो जैसे सोने के गेहूं बो रहे हो। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाओगे उसका 1000 गुना आप लोगों को मिलेगा। ये बताओ, यस है इस धरती को, बागपत की इस धरती को यस है। ज्यादा बात बताने की जरूरत नहीं, सब्सिडी सरकार देने वाली, जितना लगाओगे उससे 1000 गुना मिलेगा। और मैं तो ये बोलता हूं भाई, मैं जिसके पेट्रोल पंप का उद्घाटन करता हूं, लोग कहते हैं, कुछ लोग मेरे विरोधी, इसमें पेट्रोल पंप में इनका साझा होगा। मैं आप सबको बोल रहा हूं, मुझे अपना पार्टनर बना। और एक और घोषणा कर रहा हूं, पत्रकार लोग बंधु लिख सकते हैं। सबसे बड़ी घोषणा मैं आज कर रहा हूं, जिसको मैंने अभी तक नहीं किया था ऑफिशियली। अमूल, गुजरात का अमूल 800 करोड़ रुपए का अपना एमओयू साइन हो गया बागपत लगने के लिए। इस काम के लिए मैं पिछले 6 साल से लगा हुआ था, 6 साल से लगा था। कई बार गुजरात गया, कई बार अमूल से आनंद में, पता नहीं बांसवाड़ा, कई जगह मैं गया। ये इस बागपत को पूरी तरह बदल देगा। 800 करोड़ को बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, उसमें रोजगार भी लगभग 600 लोगों का लगेगा डायरेक्ट, लेकिन हजारों लोगों को, लाखों लोगों को इनडायरेक्ट जो है रोजगार मिलेगा। हमारे जितने किसान हैं सबकी आबादी बनेगी। गाय पालो, भैंस पालो, दूध बेचो, जो बीच के जो लोग लूटते हैं, लूट सब खत्म हो जाएगी। और मुझको लगता है कि सबसे बड़ा इस क्षेत्र के किसानों के लिए सबसे बड़ा अगर वरदान लेकर के कोई वो आ रहे हैं तो अमूल का प्लांट लेकर के आ रहे हैं। और मैंने परसों में मुख्यमंत्री जी के साथ था, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है उनको भी 10 तारीख से पहले अपने को एमओयू साइन करना है लखनऊ में जाकर के। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है कि 10 तारीख से पहले आप लेकर के आ जाओ। वो बागपत में आ रहा है। अगर अमूल आ सकता है गुजरात से, इतनी दूर से चल करके आ सकता है, आप तो नजदीक के हो भाई, साथ जो है दूसरी जगह नहीं मिलेगी अवसर नहीं मिलेगा। मैं तो चाहता था कि आप सब लोगों से व्यक्तिगत परिचय करूं। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, मैंने अमूल वालों को भी कहा, मैंने डीएम साहब के साथ मीटिंग करवाई। मैंने कहा यहां की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आपको बिजली चाहिए, आपको जो है आपको पानी का वो चाहिए, आपको जो जिम्मेदारी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड को इंडस्ट्रियल लैंड में बदलने की योग चाहिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं करवा करके दूंगा। लेकिन आप लोग आइए, आप लोग समय समय की बात होती है, कुछ ऐसे भी तारीख में कुछ ऐसे बोलते ना कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो ऐसी गलती मत करो। दिस इज द बेस्ट टाइम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन बागपत। इन्वेस्ट इन बागपत। इससे से दूसरा समय नहीं हो सकता। फिर जमीन नहीं मिलेगी। जमीन के रेट महीनों में नहीं बढ़ रहे हैं, दिनों में नहीं, घंटों में बढ़ रहे हैं। अभी तो मैं भी थोड़ी बहुत मदद करूंगा, बाद में मैं भी नहीं कर सकता।
जिसको जमीन चाहिए जल्दी जल्दी कॉन्टेक्ट करो। जब मैं आया 2014 में, आप लोगों को आश्चर्य होगा जान करके, यहाँ इंडिया जहां कलेक्टर साहब बैठते हैं ना, कलेक्ट्रेट है हमारा, एक भी इंडस्ट्रियल प्लॉट नहीं बिका था 2014, एक भी नहीं बिका था। आज कोई जगह नहीं है, दिल्ली से लेकर के कहां तक चले जाओ, सारी रोड के ऊपर इतना ज्यादा महंगा हो गया। मैंने गलती करी, मैंने ना खरीदी जमीन। अभी भी समय है, अभी भी सस्ता, जब खरीदोगे तभी सस्ता है, लेकिन अच्छे काम में देरी करना चाहिए। ये जयदेव जी बैठे हैं यहां, जयदेव जी का मैं धन्यवाद करता हूं। छोटे से गांव से निकल करके, जिसको लोग अच्छा नहीं, मदद ज्यादा वो नहीं कर रही, छोटे सा काम करके कि मधुमक्खी के पालन कर जो है शहद का काम करना, 125 करोड़ रुपए का वो काम करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, 125 करोड़ रुपए का शहद एक्सपोर्ट करते हैं। कितना बड़ा काम उन्होंने किया। और फैक्ट्री यही है, क्योंकि उद्घाटन मैंने किया इसलिए बढ़ता है। देखो, अच्छे आदमियों के हाथ से उद्घाटन कराओगे तो फायदा तो होता ही होगा, गलत आदमी के हाथों से कराओगे तो नुकसान हो सकता है। मुझे याद है गुजरात में, सच बात बता रहा हूं, मैं अंदर से बता रहा हूं, गुजरात में मेरा एक फायर हुआ, उसमें कच्छ एरिया में एक फैक्ट्री का उद्घाटन मैंने किया। उस 120% की कैपेसिटी पे चली। एक उद्घाटन उन्होंने तथाकथित नाम देना ठीक नहीं है, बड़े आदमी के हाथों से किया, वो फैक्ट्री चली नहीं। तो भाई, जितनी जल्दी जल्दी मेरे हाथ से भूमि पूजन कराओगे तो जमीन में कोई किसी दूसरे आदमी की हिम्मत नहीं आने की। जहां मेरे हाथ से भूमि पूजन हो जाएगा, फिर बेफिक्र रहना। मेरे हाथों से जहां जो है जिस फैक्ट्री का उद्घाटन हो जाएगा, फिर उस फैक्ट्री के आप जो है कोई गुंडा बदमाश कोई वो बढ़ते चले जाओ। अब तो बागपत की धरती भगवान कृष्ण की धरती है, ये सोने की धरती है, और ये क्रांतिकारियों की धरती है, ये राष्ट्र भक्तों की धरती है। इस राष्ट्रभक्ति की भक्तों की धरती पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और मुझे लगता है कि ईमानदारी के साथ आप लोग जो है, अभी जो हमारे अधिकारी लोग यहाँ रह गए, मुझे तो हमको लोग जल्दी जाना है। आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन इसलिए कि आज यूपी दिवस है, उत्तर प्रदेश दिवस है। इसलिए इस उत्तर प्रदेश दिवस पर हमारे यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री जी के नाम पर ईमानदारी से एमओयू साइन करके जाना। आज यार बस सुन के नहीं जाना, ये बोला कि हाँ इतना मैं जय साइन करके जाऊंगा। आज ये इन्वेस्टर समिट हमारी जो है सफल होना चाहिए, जितना कलेक्टर साहब ने सोचा है। हम लोगों ने सोचा था, उत्तर प्रदेश में सोचा था कि 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, 17 लाख करोड़ का जो हो गया, हम लोगों ने 7,000 का था, 7 का 17,000 करोड़ जो है हमारा बागपत में होना चाहिए। तो मैं आप सभी का पूरा धन्यवाद करता हूं। हमारे अधिकारी डीएम साहब, राजकमल जी, कप्तान साहब, हमारे मंत्री महोदय जी बैठे हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। अब आगे चलिए, मुझे जो है दूसरे कार्यक्रम में मेरे आज उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है, बड़ी जगह जगह मनाया जा रहा है आज, तो मैं अभी मुझे गुड़गांव जाना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं। नमस्ते।